Hey everyone, welcome back to my channel Physics. So today I am going to start this PYQ series, right? And इस series में मैं chapter wise solutions लेकर के आऊंगा and I will be covering single question with detailed solution, right? आपको इसमें सिर्फ solution ही नहीं मिलेगा, इसमें आपको और भी concepts पता चलेगा कि अच्छा इसमें अगर ये रहेगा तो ये कर सकते हैं, कहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कहाँ पे लगा सकते हैं, so detailed solution मिलेगा आपको. So सबसे पहले मैं ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्लास 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ. दैट्स द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 12 to 13 years PYQs so that you can have an idea कि क्या पैटर्न चल रहा है लास्ट के 10 years and 15 years में, और किस तरीके से सॉल्यूशन को हैंडल करना है और क्या सोचना है सवाल में, क्योंकि उसी के जैसा जैसा आपको दिखेगा पेपर में भी, है ना. क्योंकि नए क्वेश्चंस कितना ही बना लेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को रीफ्रेम करके, है ना, लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंज करके वो क्वेश्चन डाल सकते हैं. तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए ताकि कुछ भी चेंज हो तो आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया हो कि आप उसको हैंडल कर पाओ. ओके. So with that intention, I have started this PYQ series. Okay, so let's start now with the electrostatics chapter. And this question is from electric potential, and this question was asked in JEE Mains 2013 में आया था ये सवाल, right? So let's explore the question first. A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in figure. The electric potential at the point O lying at distance L from the end is. तो ये एक रॉड है जिसपे चार्ज दिया हुआ है Q which is uniformly distributed. Very important. Uniformly distributed, right? I mean, that means जो lambda होगा, that's a linear charge density. That is a constant, right? सो मुझे पोटेंशियल बताना है. तो सबसे पहले तो दिमाग में क्या आता है पहले वो डिस्कस करते हैं कि क्या मैं इस पूरे रॉड के चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे रख करके एंड ट्रीटिंग दैट चार्ज टू बी अ पॉइंट चार्ज, मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला क्या के क्यू बाई आर, जो फॉर्मूला हम लोग जनरली याद करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट. सो ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, राइट? क्योंकि ये जो रॉड है, ये रॉड पे जो चार्ज रखा हुआ है वो पूरे लेंथ में पड़ा हुआ है चार्ज, राइट? एंड दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. ठीक है. और जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालनी है वो डिस्टेंस भी रॉड के डायमेंशन के कंपेरेबल एग्जैक्टली इक्वल ही रखा है, यहाँ पे एल और एल सेम दे रखा है. अगर मैं ये एल को बढ़ा करके 1000 टाइम्स ऑफ एल कर दिया होता और वहां पूछता पोटेंशियल निकालने के लिए, सो इन दैट केस ये पूरी की पूरी चार्ज रॉड जो है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करती, क्योंकि दूरी बहुत दूर ले लिया हम लोगों ने, राइट? सो बट यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे जितना लेंथ दिया हुआ है रॉड का उतना ही लेंथ पर मुझे निकालना है पोटेंशियल. सो वी कांट यूज दैट फॉर्मूला. तो वी कांट पुट द होल चार्ज ऑफ द रॉड at its center of mass as V equals to KQ by R is applicable only for the point charges. अगर कोई सोच रहा है ऐसा तो वो गलत सोचेगा वैसा. ओके. नाउ अब ये क्या तरीका होना चाहिए उसको हम लोग अब देखते हैं. तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, ऐसा काम कर सकते हैं कि इस पे एक बहुत छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, DQ चार्ज ले लेते हैं. DQ का मतलब जितना छोटा चार्ज सोच सको उससे भी छोटा, राइट? जितने भी टर्म्स होते हैं डी क्यू, डी टी, डी एल, डी वाई, है ना, वो सारे चीज, वो जितने टर्म्स मैंने बोला वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरी वेरी स्मॉल, राइट? तो अगर मैं छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेकर के सोचूं कि इस पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, इन दैट केस मैं लगा सकता हूँ के क्यू बाई आर, क्योंकि वो बहुत छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज बिहेव कर सकते हैं उसको, लाइक मतलब ट्रीट कर सकते हैं उसको. ओके. सो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने इसको दिखा रखा है कि दिस रॉड, मैंने एक्स डिस्टेंस पे जाकर के छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ डी एक्स है और चार्ज बहुत छोटी होगी डी क्यू, क्योंकि लेंथ बहुत छोटा लिया है तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा. वी थिंक we can think of point charge dq as a very very small charge element, right? And since this rod is uniformly distributed, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट. लैम्डा क्या है? Sorry, I have written mass here. It will be charge per unit length. 1 second. So this will be charge per unit length, right? So अब यहाँ पर इसी चीज को अब मैं सीधा लिखता हूँ फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का. So I can say dv small potential, right? क्योंकि चार्ज बहुत छोटा लिया हम लोगों ने. So the formula will be 1/4 pi epsilon naught into
डी क्यू एंड होल डिवाइड बाई एक्स। ये हमारा पोटेंशियल का वैल्यू लिख दिया मैंने, ड्यू टू दैट एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। पर पूरी रॉड के कारण से निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे डी क्यू चार्ज का पोटेंशियल लिख लिख के और ऐड करने जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट दैट, है ना। तो उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इंटीग्रेशन। ओके, सो v की वैल्यू इस केस में हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट कैन आई राइट अबाउट डी क्यू। तो चूंकि लैम्डा कांस्टेंट है तो मैं डी क्यू को लिख सकता हूं, उस लैम्डा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने लेंथ का चार्ज चाहिए आपको। दिस इज द लेंथ ऑफ dx, इज अ लेंथ, राइट। तो जितना लेंथ है इस डी क्यू चार्ज का, तो उसका मुझे अगर वैल्यू निकालना है तो लैम्डा को मुझे उतने ही लेंथ से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मुझे उतने ही पार्ट का चार्ज मिलेगा, राइट। सो डी क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू डी एक्स। ओके, so if I substitute this value here, so I can say ये हो जाएगा lambda into dx and whole divided by x. Okay, so after integrating now what एक और चीज आप सुन देख लीजिए, यहाँ पे लिमिट्स कैसे यूज करना है। तो लिमिट्स के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो ये एलिमेंट लिया है मैंने x डिस्टेंस पे, अगर मैं इस एलिमेंट का शुरुआत यहाँ से करूं और एंड यहाँ पे करूं, स्टार्ट यहाँ पे करूं और एंड यहाँ पे करूं, तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी, राइट। तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है इन ऑर्डर टू कवर द होल रॉड। तो ये x की वैल्यू कवर होगी इस वाले पार्ट से लेकर के इस वाले पार्ट तक का, मतलब ये दूरी O से L डिस्टेंस पे है, और ये वाला पॉइंट एलिमेंट जो भी हम ले रहे हैं वो 2L डिस्टेंस पे है, क्योंकि L ये भी है और लेंथ ऑफ रॉड भी L दिया हुआ है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी L से लेकर के 2L। एंड सिंस इन द क्वेश्चन लैम्डा वगैरह यूज कुछ किया नहीं है इन्होंने, चार्ज दे रखा है, तो आई कैन यूज दैट लैम्डा एज q by length L। इन द लास्ट आई विल पुट दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। तो मैं लास्ट में उसको चेंज कर दूंगा। सो लेट्स इंटीग्रेट नाउ। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ, एंड लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा एज q by L। तो ये हो जाएगा q by 4 pi epsilon naught L, and it will be integration of dx by x, and it will be L से लेकर के 2L तक। So finally you will get as q by 4 pi epsilon naught L, and it will be dx by x. So 1 by x का integration ln x हो जाएगा, and if you substitute the limits you will get ln 2 here, right? So this is a required answer, है ना। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। सो इस तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, है ना। इसमें जो भी यूज आ रहा था कॉन्सेप्ट की, क्या नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं, है ना। अगर कोई भी चीज हम सोच रहे हैं कि करना है इंटीग्रेट, तो कैसे करना है इंटीग्रेट। सो दीज ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इसमें कवर किया है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और जो भी नए हैं इस चैनल के लिए, जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, जो सब्सक्राइब नहीं किए इसको वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, यू कैन हैव दिस, है ना। कोई मिस ना हो वीडियो आपसे। सो विद ऑल, थैंक यू।